हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर गोपाल जायसवाल और आज हम डिस्कस करेंगे कैनाइन बबेशियोसिस के बारे में। कैनाइन बबेशियोसिस ये एक बड़ा ही डेडली डिजीज है जो कैनाइन्स यानी डॉग्स में प्रेजेंट होता है और ये फाउंड करा जाता है। मेनली एक हीमोप्रोटोजोअल डिजीज है। हीमोप्रोटोजोअल जो कि ब्लड को इन्फेक्ट करता है और ये बहुत ही डेडली डिजीज है। बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। टिक बॉर्न डिजीज है, वेक्टर बॉर्न डिजीज है। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला टिक बॉर्न, जैसे मैंने बताया, टिक्स के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है और हीमोप्रोटोजोल डिजीज है जो कि ब्लड के अंदर फाउंड किया जाता है और ये जीनस बबेशियसिस से आया है। ये कॉज करता है हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका हेमोलिसिस कर देता है, रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रॉय कर देता है, उनका डिस्ट्रक्शन कर देता है, जिसकी वजह से एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है। साथ ही साथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है, यानी जो थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं यानी प्लेटलेट्स होती हैं उनका नंबर भी ड्रास्टिकली डिक्रीज करता है और जिस वजह से हमें फीवर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ स्प्लीनोमेगेली यानी कि स्प्लीन का जो साइज है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इसका कारण मेनली ये रहता है, स्प्लीन का साइज बढ़ने का कारण ये रहता है कि सिक्वेस्ट्रेशन होता है आरबीसीज का और बाकी ब्लड सेल्स का। सिक्वेस्ट्रेशन यानी उसका फिल्ट्रेशन होती है। जब वो इन्फेक्टेड सेल आती हैं और उसका सिक्वेस्ट्रेशन होता है, उस स्प्लीन के साइज अपने आप को बढ़ा कर लेता है, जिस वजह से ज़्यादा जो रेड ब्लड सेल्स हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड सेल्स हैं उनको फिल्टर आउट करा जा सके और ब्लड को प्योर बनाया जा सके। इटियोलॉजी की बात करेंगे तो मेनली इंडिया के अंदर दो ऑर्गेनिज्म जो दो जीनस मतलब दो देखने को मिलेंगे, वो है सबसे पहला बबेशिया कैनस और जिप्सोनाई। 90% जो केसेस हैं इंडिया के अंदर वो जिप्सोनाई के देखने को मिलते हैं और इसी को हम पहले एशियन स्ट्रेन भी कहा करते थे, क्योंकि ये मोस्टली जो एशियन कंट्रीज होती हैं उसमें ये जिप्सोनाई ज़्यादा देखने को मिलता है। इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। तो बगीचा कैनिस है जो उसके मीरोजोइट आपको देखने को मिलेंगे वो छोटे रहते हैं एज कम्पेयर टू बगीचा जिप्सोनाई, यानी जो इसका जो माइक्रोन साइज है वो छोटा है एक का, और एक का माइक्रोन साइज जो है वो बड़ा है। वेक्टर की बात करेंगे तो एक्सोडेड जो टिक्स हैं यानी टिकिसिफेलस जो टिक्स हैं वो इसको इन्फेक्ट करते हैं, वो इसको कैरी करते हैं और उसके थ्रू ही इन्फेक्शन फैला जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड करीब करीब 2 हफ्तों का रहता है, 1 से 2 हफ्तों का रहता है। लाइफ साइकिल की बात करते हैं आइए। तो जो लाइफ साइकिल होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है एसेक्सुअल लाइफ साइकिल जो कि मेनली देखा जाता है डॉग्स के अंदर, और एक होता है सेक्सुअल लाइफ साइकिल जो कि टिक्स के अंदर देखने को हमें मिलता है। आइए डायग्राम से एक बार समझ लेते हैं। जो टिक्स होते हैं वो अगर फीड करते हैं डॉग के ऊपर तो टिक्स के सलाइवा के अंदर जो सलाइवल ग्लैंड्स है उसके अंदर स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट होते हैं। जब भी कोई टिक सक करेगा ब्लड को तो उसी ट्यूब के थ्रू वो अपना जो स्पोरोजोइट्स हैं जो उसके सलाइवा में प्रेजेंट है वो सारे इंजेक्ट हो जाते हैं एक डॉग के अंदर, और उसके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के बाद वो आरबीसीज को अटैच कर लेते हैं। आरबीसीज पे अटैच हो जाते हैं और एक रिंग फॉर्म बनाते हैं जो कि फर्दर आगे बन जाती है मीरोगोनी के बाद। वो उसमें बाइनरी फिशन होता है और मीरोगोनी होती है और उसके बाद वो इस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है जिसे हम मीरोजॉइड कहते हैं। ये मीरोजॉइड बस्ट होते हैं, आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जब एडल्ट हो जाते हैं यानी ग्रो अप कर जाते हैं तो ये आरबीसी बस्ट करती है और ऐसे ही ये मीरोजॉइड्स हैं ये पूरे के पूरे ब्लड स्ट्रीम के अंदर फैल जाते हैं। ये मीरोसाइट फर्दर दूसरी अनइन्फेक्टेड आरबीसीज होंगी उनको भी उनके ऊपर भी चले जाते हैं और उनको भी इन्फेक्ट करते हैं। साथ ही साथ ये ब्लड स्ट्रीम में घूमते रहते हैं और ब्लड स्ट्रीम में मान लीजिए घूम रहे हैं जब, तब जाके कोई अनइन्फेक्टेड टिक होगा जिसके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है, वो ब्लड सक करेगा डॉग का तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा और उसके अंदर ये जो मीरोजॉइट्स हैं वो पहुंच जाएंगे। जैसे ही वो मीरोजॉइट इसके अंदर जाते हैं तो वो उसके टिक के गट के अंदर पहुंच जाते हैं। आगे गट के अंदर जो गट की सेल्स में इसके अंदर चले जाते हैं और वहां जाकर ट्रांसफॉर्म होते हैं गैमीट्स में। और ये गैमीट जाके आगे चल के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
का जो फिनोमिना है इसके अंदर होता है, जिसके चलते वो जाइगोट बनते हैं। और ये जाइगोट जो है वो काइनेट में चेंज होगा, और ये ऊकाइनेट जो है वो माइग्रेट करके फिर से वो सलाइवरी ग्लैंड में चले जाएंगे। अब इस सलाइवरी ग्लैंड में जाने के बाद इसके अंदर स्पोरोगोनी होती है, और स्पोरोगोनी के बाद वो स्पोरोजोइट बन जाते हैं। तो वो स्पोरोजोइट अब फिर फर्दर तैयार हैं किसी भी अनइंफेक्टेड डॉग को इन्फेक्ट करने के लिए और उसे डिजीज देने के लिए तैयार है। ये पूरा तरीके से इसका लाइफ साइकिल चलती है। अब पैथोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं कि पैथोजेनेसिस में क्या होता है। तो जैसे कि मैंने बताया